हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं नेक्सा और ग्रामीण मामले में कुछ नया अपडेट आया है, फिर वैसी की वैसी वही कहानी चल रही है, या फिर हम देखा जाए तो ठंडे बस्ते में ये अपना मामला चला गया है, या फिर क्या कुछ हो रहा है। तो यदि बात की जाए दोस्तों, आज नरेश जी का एक 15 मिनट के लगभग एक वीडियो आया, उसमें उन्होंने वही पुरानी बातें हम लोगों को बताई हैं। तथा उन्होंने एक एक नया हमें चीज़ बताया है कि कुछ जो लोग हैं वो ग्रुप में अनगढ़ बातें कर रहे हैं। तो ऐसी एक सामान्य बात है ये सब होना, क्योंकि ग्रुप जो भी होता है उसमें लोग ऐसी बातें कर देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यदि देखा जाए तो उन्होंने एक जो मुख्य बिंदु बताया है कि लोगों से इसके मामले में झांसा देकर दोबारा से ऑनलाइन ठगी की जा सकती है। तो दोस्तों, यदि वो देखा जाए तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उसको हम मान सकते हैं, क्योंकि फंसे हुए पीड़ित हैं, वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें अपना पैसा वापस मिल जाए। तो जो पीड़ित है उसको कुछ भी कॉल आ रहा होगा, कुछ भी टेक्स्ट मैसेज आ रहा होगा, वो यही सोच रहा है कि किसी न किसी एंगल से उसको पैसा वापस मिल जाए। लेकिन दोस्तों, हमें इसमें ध्यान रखना होगा, अपनी जो भी हमें अपना जो सीक्रेट जानकारियाँ होती हैं वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है। कोई भी आपको बोलेगा कि मैं आपका पैसा दिला दूँगा, तो वो पैसा जो आपको दिलाएगा वो सिर्फ़ बैंक अकाउंट नंबर से दिला सकता है। उसके अलावा यदि हम वो अपनी जानकारी, ज़्यादा जानकारी माँग रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे यदि हम देखा जाए तो आजकल ऑनलाइन ठगी के बहुत से मामले हो रखे हैं, और जैसे हम पीड़ित लोग हैं तो हमें कोई भी कहेगा तो हमें उस पर एकदम से विश्वास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है। इस घड़ी में हम लोगों को उसी पूर्ण विवेक के साथ काम करना है। कोई भी यदि हमें कहता है अपनी पर्सनल जानकारी, इस इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन दे दो, हम आपका पैसा वापस रिटर्न करा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पैसा रिटर्न होगा तो सबका एक साथ होगा, एक एक करके किसी को पैसा दिया नहीं जाएगा, ऐसा कमेटी का मानना है। तो दोस्तों, इस मामले को देखते हुए मेरी आपसे यही पूर्ण रिक्वेस्ट है कि किसी भी मामले में यदि कोई भी आपसे जानकारी मांग रहा है तो उसका पूर्ण आप सत्यापन पहले करें, उसके बाद ही उसको अपनी पर्सनल जानकारी दें। क्योंकि ये हम पीड़ित लोग हैं, हम बहकावे में आ सकते हैं, इसलिए आपको ये जानकारी देना मैंने आज महत्वपूर्ण समझा है। क्योंकि जो भी है, अपनी पर्सनल जानकारी किसी को बिना मतलब के देनी नहीं है। आजकल ऑनलाइन ठगी के मामले बहुत चल रहे हैं। उन लोगों को ऐसे ही बंदों की तलाश होती है जिनके या तो कहीं पैसे फंसे हों, या फिर कुछ और उनके साथ कोई घटना घटित हुई हो, क्योंकि ऐसे लोग हैं वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इसलिए नरेश जी ने भी कहा है कि आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहिए, और बाकी मेरा भी दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। क्योंकि एक बार हम धोखा खा चुके हैं नेक्सा एवरग्रीन में, यदि दोबारा अपने साथ ऐसा धोखा हो जाता है तो अपनी जो मेहनत की कमाई है वो हाथों से अपने फिसल जाएगी। तथा उसके जब भी ऑनलाइन कोई ठगी होती है तो उसका वापस आना, पैसे का वापस आना, आपको भी पता है कि कितना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। पुलिस के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा सुराग वो ढूंढ नहीं पाती है। तो दोस्तों, मैं आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए गुड डे, खुश रहो, मस्त रहो।